ओके देखो लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन किया था उसी को बेस पकड़ के ये क्वेश्चन है। अभी तक हम जो कर रहे हैं वो सारे बोर्ड क्वेश्चन की सीरीज है। जैसे हमने लास्ट टाइम किया था मार्च 2022 का क्वेश्चन किया था बोर्ड का, वैसे ही हम लोग इस साल कर रहे हैं, इस टाइम कर रहे हैं वो कौन सा फरवरी 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बिल्स ऑफ एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको पहले फाइंड आउट करना होता है कि ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है। तो ड्रॉवर को कैसे पहचानेंगे? हु ड्रॉ द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर एंड हु एक्सेप्ट द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवी। ड्रॉ करने वाला ड्रॉवर, एक्सेप्ट करने वाला ड्रॉवी। ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्वेश्चन जब आपके पास आएगा 10 मार्क का क्वेश्चन आपको करना होता है एग्जाम में, सबसे इंपॉर्टेंट ये सवाल होता है कि पहचान कौन। पहचान कौन में क्या पहचान है? हु इज द ड्रॉवर एंड हु इज द ड्रॉवी, बराबर। ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है। उसके बाद दूसरा सवाल होता है मार्क्स किधर है भाई, मार्क्स किसके लिए, 10 मार्क जो मिलने वाले वो किसके लिए मिलने वाले हैं वो पता करना है। तो ये क्वेश्चन में ऑन 1 मार्च 2016 मीनाक्षी सोल्ड गुड्स टू नीता। मीनाक्षी ने क्या किया? माल बेचा। किसे? नीता को माल बेचा। बट यहाँ पे क्लियरली नहीं पता चला कि ड्रॉवर कौन है ड्रॉवी कौन, नहीं समझा पहले। तो आगे पढ़ो, आगे दिखा है नीता एक्सेप्टेड बिल, बराबर ना। यानी बिल एक्सेप्ट करने वाला क्या होगा? हु एक्सेप्ट द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवी। जो बिल एक्सेप्ट करेगा वो कौन कहलाएगा? ड्रॉवी को। नीता कौन है? ड्रॉवी। और उसके आगे लिखा है 3 मंथ्स ड्रॉ बाय, मतलब बिल ड्रॉ कौन कर रहा है? मीनाक्षी। यानी हु ड्रॉ द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर। ड्रॉ करने वाला ड्रॉवर, एक्सेप्ट करने वाला ड्रॉवी। ड्रॉ करने वाला ड्रॉवर मतलब बेसिकली ड्रॉवर कौन होगा? मीनाक्षी। और नीता कौन होगी? ड्रॉवी। अब सवाल दूसरा, मार्क्स किधर है? तो लिखा है गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मीनाक्षी। किसके बुक में आपको जर्नल एंट्री करनी है? मीनाक्षी के बुक में, यानी ड्रॉवर के बुक में आपको क्या करनी है? जर्नल एंट्री करनी है। एंड प्रिपेयर, आगे लिखा है प्रिपेयर नीता अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मीनाक्षी। यानी ड्रॉवर के बुक में आपको क्या करना है? लेजर अकाउंट भी बनाना है। क्या बनाना है? ड्रॉवर के अकाउंट में, ड्रॉवर के बुक में आपको क्या करना है? लेजर अकाउंट। किसका? ड्रॉवी का लेजर। नीता कौन है? ड्रॉवी। तो नीता का क्या करना है? लेजर अकाउंट भी बनाना है। और यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते समय सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? स्टेप्स। सर 6 स्टेप बहुत मैटर करती है। स्टेप को पकड़ के चलेंगे तो सारा क्वेश्चन करना बहुत ही आसान तरीका, एकदम इजी तरीका। सर इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बराबर। ये स्टेप पकड़ के चलो और स्टेप बाय क्वेश्चन करना है। स्टेप में कैसे है सर? स्टेप देखने का पैराग्राफ सुनना। पैराग्राफ्स आपको दिया हुआ है, पैराग्राफ्स में क्वेश्चन है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए स्टेप बहुत हेल्पफुल होगी। ये स्टेप बाय करोगे तो आपको इजी करने में आसानी होगी। ये कॉमन स्टेप है, इसके आगे पीछे कुछ भी थोड़ा ऐड हो सकता है, कभी सेल हो सकता है, कभी इंटरेस्ट ऐड हो सकता है, बट ये 6 स्टेप कॉमन स्टेप है जिसको बेस पकड़ के आप क्वेश्चन कर सकते हो। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन में दिया ऑन 1 मार्च 2060, डेट वाला क्वेश्चन है, सीरियल नंबर वाला नहीं है। डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे डेट लिखेंगे 1 मार्च 2060। क्या हो रहा है? 1 मार्च 2060 में मीनाक्षी सोल्ड गुड्स टू नीता। मीनाक्षी ने क्या किया? माल बेचा। जिसके बुक में आप एंट्री करें उसके बुक में उसका नाम नहीं आएगा। मीनाक्षी के बुक में मीनाक्षी का नाम नहीं आएगा, बट मीनाक्षी अपने बुक में एंट्री करते समय मीनाक्षी खुद बोलेगी। क्या बोलेगी? अपना बेस पकड़ के चलेगी ना, मतलब जर्नल एंट्री में अपना नाम पकड़ के वो बोलेगी ना, मैंने माल बेचा। क्या बोलेगी? मैंने माल बेचा। बेचा तो बेचा, पहले सेल का है, वहां पे क्लियर लिखा ऑन 1 मार्च 2060 मीनाक्षी सोल्ड, यानी बेचने की एंट्री है। माल बेचने की एंट्री होगी तो कैंसिल होगी, सेल की एंट्री होगी। और सेल के टाइम में मीनाक्षी बोलेगी मैंने माल बेचा। बेचा तो बेचा, किससे बेचा? जिसे बेचा उसका नाम कहाँ पे आएगा? डेबिट पे, यानी एंट्री क्या होगी? नीता अकाउंट डेबिट। डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, वरना मुझे पैसे वसूल करने। किससे? नीता से। अरे काहे के मतलब किसके पैसे? उधारी पे माल बेचा उसके। तो एंट्री क्या होगी? नीता टू सेल अकाउंट। एंट्री क्या होगी? नीता टू सेल अकाउंट। सर अमाउंट कितनी है सर? कितने का बिल है? कितने का माल बेचा हुआ है? 40,000 का। कितने का माल बेचा है? 40,000 का। सो नरेशन, जो भी नरेशन होगा वो कैसे होगा? बिंग सोल्ड गुड्स टू नीता ऑन क्रेडिट बेसिस। कौन से बेसिस पे आप बेच रहे हो ये माल? उधारी के बेसिस पे माल बेच रहे हो, ऑन क्रेडिट बेसिस। सो क्लियर है? सर यहाँ पे हमारी सेल की एंट्री होगी, बट अब से हमारी स्टेप चालू होती है। पहली स्टेप क्या है सर? हमारी बिल ड्रॉ। वहां पे लिखा भी है नीता एक्सेप्टेड बिल एट 3 मंथ्स। कितने महीने के लिए बिल एक्सेप्ट करिए? फॉर 3 मंथ्स ड्रॉ बाय मीनाक्षी। बिल कौन ड्रॉ कर रहा है? मीनाक्षी। अब सर यहाँ पे डेट है तो अगली डेट कौन सी लेंगे? जिस दिन माल बेचा वही दिन को हम क्या बनाएंगे? बिल बनाएंगे। क्या बोलेंगे? जिस दिन माल बेचा, कौन सा तारीख को माल बेचा? 1 मार्च को, उसी दिन को हम लोग क्या करेंगे? बिल बनाएंगे। यानी डेट क्या रहेगी? जब तक नई डेट नहीं आती, जब तक न्यू डेट नहीं आती तब तक हम क्या करेंगे? यही डेट को फॉलो करेंगे। डेट क्या होगी? सेम 1
मार्च 2060 हम लोग क्या करेंगे, बिल बनाएंगे। और बिल बनाने के लिए हमारी एंट्री क्या होगी, मुझे बिल के पैसे वसूल करने, डालो क्या इसका ड्रॉवर का, डालो क्या, मुझे बिल के पैसे वसूल करने, बी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और कम्स इन, मुझे बिल के पैसे, कौन बोल रहा है, मीनाक्षी क्या बोल रही है, मुझे बिल के पैसे वसूल करने, मुझे बिल के पैसे वसूल करने यार, किससे किससे किससे, मतलब क्रेडिट में किसका नाम होगा, नीता से, जिससे वसूल करने उसका नाम क्या आएगा, ट्रीटमेंट। क्या लिखेंगे, बी रिसीवेबल टू नीता अकाउंट, बी रिसीवेबल टू नीता अकाउंट, बी रिसीवेबल टू नीता अकाउंट, मुझे बिल के पैसे वसूल करे, किससे, नीता से। कितने, सर जितने का माल बेचा उतने ही, कितने का माल बेचा उधारी पे, सर बिल किसका बनता है, उधारी पे जो बेचा होता है उसका, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का बिल बनता है। यानी आपने कितने का माल बेचा, 40,000 का, तो बिल भी कितने का बनेगा, 40,000 का ही बनेगा। सो यहाँ पे अमाउंट भी लिखेंगे 40,000। सो नरेशन बिंग क्या लिखना है सर, यहाँ पे नीता कौन है, ड्रॉवर या ड्रॉवी, ड्रॉवी, तो ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से नरेशन लिखना है, बिंग बिल एक्सेप्टेड, कौन एक्सेप्ट करेगा, बाय नीता फॉर, कितने महीने के लिए, फॉर कितने महीने के लिए दिया है, 3 मंथ्स, कितने महीने के लिए बिल एक्सेप्ट हो रहा है, 3 मंथ्स, यहाँ पे लिखना है फॉर 3 मंथ्स। सो बिल ड्रॉ हो गया। अब बिल ड्रॉ होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सा सेकंड स्टेप में 4 कंडीशन होती है, या तो बिल डिस्काउंट करेंगे, या तो एंडोर्स करेंगे, या तो बैंक फॉर कलेक्शन, या तो रिटेन। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ वो पढ़ना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। आगे देखो क्या लिखा है, ऑन 31 मई 2060, डायरेक्ट डेट ही है सर डेट ही है 31 मई 2016 में क्या हुआ, नीता रिक्वेस्टेड मीनाक्षी टू रीन्यू, मतलब सर डिस्काउंट है क्या, सर डिस्काउंट का दिया है क्या, नहीं। एंडोर्स का दिया है क्या, नहीं। बैंक फॉर कलेक्शन का स्टेप है क्या, नहीं। तो कौन सा, अब बोला नहीं है सर, रिटेन कभी बोलेंगे नहीं है। सर डिस्काउंट दिया है क्या, नहीं। एंडोर्स दिया है क्या, नहीं। बैंक फॉर कलेक्शन दिया है क्या, आगे देखो लिखा है ना वहां पे, देखो लिखा है क्या, कुछ डिस्काउंट लिखा है क्या, नहीं। एंडोर्स लिखा है क्या, नहीं। बैंक फॉर कलेक्शन लिखा है क्या, नहीं लिखा है। मतलब क्या कंसीडर करना है, इट शुड बी रिटेन। बिल क्या हुआ है, रिटेन है। बिल क्या है, रिटेन। रिटेन मतलब बिल मेरे पास ही है, ना किसी को दिया, ना किसी से कुछ लिया, ना किसी को कुछ दिया, ना किसी से कुछ लिया, मतलब नो एंट्री। रिटेन की कोई भी एंट्री नहीं होती, तो हमें एंट्री करनी है क्या, ना। डायरेक्टली कौन सी सर, जंप करेंगे आगे वाली स्टेप पे, कौन सी, डिसऑनर। और भाई बहुत इजी होता है ये टाइम पे, रिटेन बिल जब डिसऑनर होता है तो एंट्री करना बहुत आसान होता है। जो बिल ड्रॉ की एंट्री है ना, उसको क्या करने का, उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा मतलब रिवर्स एंट्री। और वही डायलॉग, जो डायलॉग है वही चेंज होगा, बिल मेरे पास ही है, बैंक के पास है क्या, एंडोर्स के पास है क्या, बैंक फॉर कलेक्शन वालों के पास है क्या, बिल मेरे पास ही है। सो डेट आपको नई डेट निकाल के दी, आपको डेट निकालनी है क्या, नहीं। डायरेक्टली डेट कौन सी दी है, 31 मई 2016। डिसऑनर का बोला 31 मई 2016। बिल बना कब, 1 मार्च। मार्च के बाद 3 महीने, कौन से, अप्रैल, मई और जून, बट उसके पहले बिल डिसऑनर हो रहा है। तो डेट क्या है, डेट लिख दो, जो डेट दी वही लिखो, 31 मई 2016। 21 मई 2016 को क्या हो रहा है, अनीता रिक्वेस्टेड मीनाक्षी रीन्यू मतलब क्या, जूना कैंसल कर नया बना, यानी बिल क्या होने वाला है, डिसऑनर। और डायलॉग क्या, डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉवी, डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉवी, डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉवी डेबिट में। और बिल किसके पास है, मेरे पास ही है। तो मैं 2 में क्या लिखूंगा, टू बिल रिसीवेबल। यानी जो ये एंट्री है ना, बिल ड्रॉ की एंट्री क्या है, बिल बनाने की एंट्री क्या है, बी रिसीवेबल टू नीता। उसका उल्टा क्या होगा, नीता टू बिल रिसीवेबल, नीता टू बिल रिसीवेबल। कितना सर, 40,000। कितना है, 40,000। सो एंट्री देखो, बी रिसीवेबल टू नीता का एंट्री, नीता टू बी रिसीवेबल। डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉ की डेबिट में, और बिल्स मेरे पास, इसलिए मैंने क्या लिखा, टू बी रिसीवेबल। नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग क्या हुआ, बिल डिसऑनर। क्या लिखेंगे, सिंपल नरेशन, बिंग बिल डिसऑनर। खत्म सर। आगे वाली स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप में क्या मिलेगा, पैसा। तो पढ़ना पड़ेगा, वहां पे लिखा हुआ है, ओके। मीनाक्षी एग्री ऑन कंडीशन। मीनाक्षी बोलती है कि मैं रिन्यू करेगी, नया बिल बनाएगी, बट मेरी कंडीशन है क्या, नीता शुड पे 10,000 इन कैश, 10,000 कैश में दे। और आगे लिखा है एंड एक्सेप्ट न्यू बिल फॉर बैलेंस के लिए क्या करें, नया बिल एक्सेप्ट करें प्लस इंटरेस्ट। यानी बिल किसके साथ है, इंटरेस्ट किसके साथ है,
बिल के साथ है। न्यू बिल के साथ क्या है? इंटरेस्ट है। कैसे पता चला? वहां पे लाइन लिखी है, नीता शुड पे 10,000 इन कैश, खत्म, वहां पे वो स्टेटमेंट खत्म। आगे लिखा है एक्सेप्ट अ न्यू बिल, एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस, बैलेंस मतलब बचा हुआ जो अमाउंट है उसके लिए क्या करेगी? बैलेंस अमाउंट के लिए नया बिल बनेगा, प्लस प्लस क्या है? न्यू बिल प्लस इंटरेस्ट, कितना? 12% फॉर 2 मंथ्स। सो पहले क्या करो, सर पैसा मिल रहा है ना तो ले लो चुपचाप, पैसे दे रहा है ना कोई, नीता दे रही पैसे, तो मीनाक्षी क्या करेगी? रिसीव करेगी। डेट कौन सी होगी सर? जिस दिन बिल कैंसिल हुआ वही डेट फॉलो करनी, जिस दिन बिल कैंसिल हुआ वही डेट क्या करनी आपको? फॉलो करनी। तो डेट क्या होगी? सिंपल सर से 31 मई 2016। अभी जब देखो सिंपल है, यहाँ पे बिल कैंसिल हुआ वही डेट आपको फॉलो करनी है। सो यहाँ पे डायलॉग क्या होगा? पैसे, मेरे पास पैसे है, मीनाक्षी बोलेगी मेरे पास पैसे है, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट और कम्स इन, कैश आई, डेबिट और कम्स इन। मैं बोलूंगा मेरे पास पैसे आए, आए तो आए बट किससे? नीता से, कैश आई नीता से, कैश आई नीता से। सर कितना दे रही कैश? 10,000, ले लो चुपचाप, 10,000 दे रही है ना, ले लो। सो एंट्री क्या लिखेंगे? नरेशन क्या लिखेंगे? बिंग कैश रिसीव, क्या लिखेंगे? बिंग कैश रिसीव फ्रॉम, किससे? नीता, खत्म। अब क्या है? सब क्या बनेगा सर? न्यू बिल प्लस क्या है? इंटरेस्ट। और न्यू बिल प्लस इंटरेस्ट होगा तो मैंने बताया, न्यू बिल प्लस इंटरेस्ट होगा तो पहले इंटरेस्ट चार्ज होगा, पहले इंटरेस्ट चार्ज बाद में वसूल करेंगे। पहले इंटरेस्ट चार्ज होगा, मतलब पहले एंट्री कौन सी करूं? न्यू बिल की करूं कि इंटरेस्ट की करूं? इंटरेस्ट की। और इंटरेस्ट की डेट सर, डेट क्या होगी? जब तक नई डेट नहीं आती तब तक ये डेट फॉलो करना, 31 मई 2016। क्या लिखेंगे सर? इंटरेस्ट की एंट्री। और यहाँ पे मीनाक्षी बोलेगी, क्या बोलेगी? मुझे पैसे वसूल करने, किससे? नीता से, डेबिट द रिसीवर, मुझे पैसे वसूल करने, किससे? नीता से। अरे काहे के? इंटरेस्ट के, किसके? इंटरेस्ट के। सो एंट्री क्या होगी? नीता अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, किसके पैसे वसूल करने? इंटरेस्ट के। और इंटरेस्ट क्या है? फायदा है तो क्रेडिट में। सर कितना इंटरेस्ट है? अमाउंट दिया है क्या? ना है, सो हमें निकालना है। और इंटरेस्ट हमेशा याद रखो, इंटरेस्ट हमेशा 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 किसके ऊपर निकलता है? बैलेंस। बचा कितना है? 40 का बिल था, 10 दिया, 40 का बिल था, 10 दिया, उसने बचा कितना? 30,000। 30,000 के ऊपर, 30,000 के ऊपर कितना परसेंट? 30,000 के ऊपर कितना परसेंट निकालोगे सर? 12%। 12 मतलब 12/100। और कितने महीने का बिल है? 2 मंथ्स का, सो 2/12। सो ये जाएगा, 12 बना गया, ये 0 0 कम हुआ, 300 गुना 2 कितना होगा? 600। सो इंटरेस्ट कितना है हमारा? 600। सो इंटरेस्ट यहाँ पे लिखेंगे 600 रुपीज। और नरेशन क्या लिखेंगे? बिंग इंटरेस्ट अकाउंटेड, क्या लिखेंगे? बिंग इंटरेस्ट अकाउंटेड। अब सर क्या होगा? अब सर आगे क्या होगा? आगे वाली कौन सी एंट्री होगी? अब न्यू बिल बनेगा। अब क्या बनेगा? न्यू बिल। और डेट कौन सी होगी सर? यही डेट, जब तक नई डेट नहीं देते तब तक यही डेट फॉलो करनी है सर, 31 मई 2016। अब क्या बोलेंगे? वापस जो बिल ड्रॉ करने का टाइमिंग है ना, नंबर 1 एंट्री हमारी बिल ड्रॉ की एंट्री कौन सी? ये वाली, देखो, बिल रिसीवेबल टू नीता, मुझे बिल के पैसे वापस से, मुझे बिल के पैसे वसूल करने। कौन बोल रहा है? मीनाक्षी बोल रही, क्या बोल रही है? मुझे बिल के पैसे वसूल करने, मुझे बिल के पैसे वसूल करने। यार किससे? किससे? नीता से। और एक डायलॉग है, कितने सर न्यू बिल कितने का बनेगा? 30,000। न्यू बिल बैलेंस का बनेगा, बैलेंस कितना है? 30,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है? 600, दोनों को जोड़ दो, कितना होगा? 30,600, 30,600। सो नरेशन क्या लिखेंगे? बिंग, क्या लिखेंगे? न्यू बिल। यहाँ पे एक लाइन ऐड करना, देखो ये बिल के एंट्री के आगे हम लोग क्या ऐड करेंगे? न्यू बिल एक्सेप्टेड। कौन एक्सेप्ट करेगा? बाय नीता, कितने महीने के लिए? फॉर 2 मंथ्स विथ क्या है? विथ क्या है? इंटरेस्ट। विथ क्या है? इंटरेस्ट। अब लास्ट में क्या होगा? बिल पेड। और वहां पे लिखा भी है ऑन ड्यू डेट। अब डेट निकालना पड़ेगा सर, ऑन ड्यू डेट मतलब 2 महीने बाद क्या होगा? ड्रॉ बिल वॉज, न्यू बिल वॉज ऑनर, ऑनर मतलब पेड। और ऑनर के टाइम पे अब पहले डायलॉग तो बोलेंगे बट फिर उनको डेट निकालना है। 31 मई को बिल भरा है, मई के बाद 2 महीने, मई के बाद 2 महीने, मई के बाद 2 महीने काउंटिंग करो, जून और जुलाई। डेट क्या हमारी बिल की? 31 मई 2016। उसमें 2 महीने ऐड करेंगे, ये देखो DD MM ईयर ऐसे लिखते ना।
सो DD MMEI मंथ्स में ऐड करो, महीने में कितने, 2 महीने ऐड करोगे तो क्या हो गया 31 जुलाई 2016 ये डेट होगी। अब उसके बाद और 3 दिन आपको किस में ऐड करने हैं, इसमें 3 डेज डेट में ऐड करने हैं। तो 31 के बाद जुलाई के बाद काउंटिंग करो, क्या आएगा 1 अगस्त 2 अगस्त, अगला महीना चलोगा 31 को खत्म होता है महीना, नहीं तो बोलोगे बाद 30 33 ऐसा नहीं होगा। तो 1 अगस्त 2 अगस्त और 3 अगस्त, तो डेट क्या आएगी आपकी 3 अगस्त 2016 डेट याद रखना। 3 अगस्त 2016 को क्या होगा बिल ऑनर होगा, तो डेट यहाँ पे लिखोगे 3 अगस्त 2016 और यहाँ पे आपका डायलॉग क्या होगा, बिल ले पैसा ले। न्यू बिल के टाइम पे डायलॉग क्या होगा, ऑनर का बिल ले पैसा दे। तो आपके पास क्या आएगा कैश, आपके पास क्या आएगा पैसा ना, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री होगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट। 2 में क्या आएगा टू बी रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, कैश बैंक टू बी रिसीवेबल, कैश बैंक टू बी रिसीवेबल। कितना आएगा सर 30,600, बिल कितने का लोगे सेम ना 30,600 का, जितने का बिल बना है उतने की अमाउंट आएगी। और नरेशन सर, नरेशन क्या आएगा बिंग न्यू बिल क्या हुआ ऑन द ऑन ड्यू डेट को बिल क्या हुआ ऑनर। सब खत्म हो गई एंट्री सारी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इन द बुक्स ऑफ नीता, नीता के बुक में हमें क्या करनी है, देखो इन द बुक्स ऑफ मीनाक्षी, मीनाक्षी के बुक में हमें क्या करनी है लेजर अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है लेजर अकाउंट बनाना है। देखो बहुत इजी, कुछ नहीं करना है, जिधर जिधर नीता का नाम लिखा है, जिधर जिधर नीता की एंट्री है ना वो एंट्री उठा के आपको पोस्ट करनी है। डेबिट मतलब टू साइड, क्रेडिट मतलब बाई साइड, डेबिट मतलब टू साइड, क्रेडिट मतलब बाई साइड है ना। डेबिट में क्या लिखते हैं 2 to 2 लिखते हैं, क्रेडिट में क्या लिखते हैं बाय बाय, है ना, इतना तो पता है बेसिक नॉलेज। नीता टू सेल, सो नीता में टू सेल अकाउंट, एक ऊपर लाइन छोड़ देते हैं हम लोग रेफरेंस के लिए, नीता टू सेल अकाउंट, नीता टू सेल अकाउंट। नीता में डेबिट में लिखेंगे नीता में टू सेल अकाउंट से कितने का माल बेचा 40,000, कितने का 40,000। नेक्स्ट आगे क्या बी रिसीवेबल में टू नीता, अब बोलना पड़ेगा उल्टा है। अब देखो मैंने बताया बाय का पोस्टिंग 2 में, 2 का पोस्टिंग बाय में, नीता किधर है 2 में अभी, तो 2 को पकड़ो, 2 को पकड़ो बोलो 2 की पोस्टिंग बाय में, बी रिसीवेबल में 2 नीता, नीता में नीता में नीता में क्या आएगा बाय बिल रिसीवेबल, बाय बिल रिसीवेबल कितना 40,000। और किधर नीता ये देखो ये वाली एंट्री है ना, नीता टू बी रिसीवेबल, तो सीधा नीता टू डेट है, सॉरी आज डेट है तो डेट डालो, थोड़ा डेट वाला है तो डेट डालना पड़ेगा। डेट क्या पहली 1 मार्च 2016 पहले वाला डेट सेम, उसके बाद बिल का बना हो गया 1 मार्च 2016, डेट है तो डेटा नंबर में ओके। ये भी 31 मई 2016 क्या लिखेंगे टू बिल रिसीवेबल, क्या लिखेंगे टू बिल रिसीवेबल, कौन सा थर्ड वाला एंट्री है हमारा, ये देखो ये वाला 31 में नीता टू बी रिसीवेबल कितना अमाउंट आएगा 40,000। और किधर है कैश टू नीता, कैश में टू नीता, नीता देखो 2 में आ गई, जब नीता 2 में आती है तो बोलना पड़ेगा कैश में टू नीता, नीता में बाय कैश, कैश में टू नीता, नीता में बाय कैश। 31 मई 2016 क्या लिखोगे बाय कैश अकाउंट, कितना सर अमाउंट 10,000, कितना अमाउंट है 10,000। और किधर है सर नीता में टू इंटरेस्ट, ये इजी है, 2 का करना बहुत इजी है। नीता में टू इंटरेस्ट डेट क्या होगी 31 मई 2016 क्या लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट से कितना आएगा 600 रुपये, कितना 600 रुपये। और किधर है बी रिसीवेबल में टू नीता, अब बोलना पड़ेगा 2 में है ना नीता, बी रिसीवेबल में टू नीता, नीता में बाय बी रिसीवेबल, डेट क्या होगी 31 मई 2016 क्या लिखेंगे बाय बिल रिसीवेबल, कितना 30,600। अब क्या करना है टैली करना है, देखना है, चेक करना है टोटल अमाउंट। और आप ऑब्जर्व करोगे आज आपका डेबिट और क्रेडिट टैली होगा, क्यों सर, क्योंकि सेल की एंट्री होगी तो टैली होता है, सेल की एंट्री नहीं होगी तो डिफरेंस आएगा, याद रखना। सेल की एंट्री होगी तो क्या होगा टैली होगा, सेल की एंट्री नहीं होगी तो क्या होगा बिल क्या होगा बेसिकली डिफरेंस आएगा। बिल ड्रॉ से स्टार्ट होगा, हमारी एंट्री बिल ड्रॉ से स्टार्ट हुई तो डिफरेंस आएगा, बट सेल का एंट्री होगा तो टैली होगा दोनों। देखो कितना आएगा 80,600, 80,600 दोनों तरफ सेम आ रहा है यानी टैली हो रहा है यहाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर रॉन्ग है क्या सम नहीं है ना सर, डिफरेंस आया तो डिफरेंस हमेशा समझो, क्वेश्चन में डिफरेंस आया लेजर में कुछ डिफरेंस आया तो आपके बिल की अमाउंट, स्टार्टिंग की बिल की अमाउंट कितनी है 40,000, उतना ही आना चाहिए, तो आपका बराबर सम है ना। सो ये कंप्लीट हो गया, डन ओके। सो खत्म करते हैं यहाँ पे।